इसलिए, किस लिए? यह संसार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ये दुखद है, निश्चित एक दिन नष्ट हो जाएगा। ज्ञान का उदय होते ही ये नष्ट होगा। अतः तस्मात् भवद्भी, आप इसके लिए कुछ काम करें। तस्मित् भवद्भी कर्तव्य, क्या काम? योग। धियः उपरमो जस्मात् प्रवाहो परमो धियः। जिस योग से, परमात्मा के मिलन से या उनकी भक्ति से इस बुद्धि की वृत्ति का, ज्ञान का उपराम हो जाता है, वह उपाय करना चाहिए। बड़े प्रेम से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे मेरे मित्रों, इसलिए चूंकि इसका नाश हो सकता है और ये दुख दे रहा है, अतः तुम लोगों के द्वारा योग करना चाहिए, होना चाहिए। तस्मात् भवद्भिः कर्तव्य योग। इसलिए तुम लोग योग करो, भगवान से कनेक्शन जोड़ो। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो भगवान से कैसे जुड़ेंगे? भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों के माध्यम से। इस तरह हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान में हमारी मति लगी रहेगी। तो इसको योग कहा गया है। धियः प्रवाह उपरमा, बुद्धि की धारा, अज्ञान वृत्ति जहाँ रुक जाती है, भगवान की भक्ति करने पर, कृष्ण भावना को स्वीकार करने पर इस अज्ञान का विनाश हो जाता है। और अज्ञान का विनाश होता है तो हमारे दुखों का भी विनाश हो जाता है, क्योंकि दुख हो रहा है केवल अज्ञान से। जैसे सपना में दुख होता है, कोई सिर काट लिया तो कोई नहीं काटा है, लेकिन दुख होता है। वो दुख दूर हो सकता है। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। जगने पर उस दुख का अंत हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, असुर पुत्रों, तुम लोग भक्ति करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम भगवान से प्रेम करो, यही कहने का आशय है। तस्मात् भवद्भिः कर्तव्य कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योग। 3 गुणों के द्वारा जो कर्म कराए जाते हैं, 3 प्रकार के जीव कर्म करते हैं, जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और इस पर अनेक प्रकार का बंधन लगा रहता है। तो इसलिए कर्मों को जला दे, जो योग भस्म कर दे, वह योग करो। बीज निर्हरणम, जो दुख का बीज जला दे। बीज निर्हरणम का अर्थ है जो बीज को जला दे। जब बीज ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से कोई चीज उत्पन्न होगी। इसलिए हे असुर पुत्रों, तुम लोग, बीज का अर्थ है अज्ञान, वासना। इसलिए अज्ञान का विनाश करने वाला योग तुम लोग करो। उससे बुद्धि का प्रवाह बंद हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। जो बच्चों ने पूछा, साफ साफ कहो इसके क्या उपाय है।
तब प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्रोपाय सहस्राणाम, इस प्रकार से देहात्म बुद्धि समाप्त करने के लिए, भौतिक बंधन समाप्त करने के लिए हजारों उपाय है। बहुत से ऋषि मुनियों ने उपाय बताया है, परंतु श्री भगवान ने भी उपाय बताया है। भागवत धर्म, भक्ति योग, अयम भगवतोदिता, मैं बता रहा हूं ये जो उपाय अयम, यह एक उपाय है, स्वयं भगवान ने इसका प्रवचन किया है, बताया है। भगवत गीता में या श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान ने इसका उल्लेख किया है। अयम भगवता उदित, अथवा इसका अर्थ है भगवता से तात्पर्य है भगवान श्री नारद मुनि के द्वारा कथित, उदित कथित। भगवान नारद ने यह उपाय बताया है, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह उपाय बताया। ऐसे उपाय बहुत हैं, हजारों उपाय हैं, और हजारों ऋषि मुनियों ने उस पर प्रवचन किया है। स्मृति ग्रंथों में यदि हमको सुयोग मिले पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बुद्धि कुछ निर्णय नहीं कर पाती है। अनेक प्रसंग हैं, अनेक इतिहास हैं, अनेक प्रकार से इस बात को समझाया गया है। तो ऋषियों ने जो कहा है शास्त्रों में, महाभारत आदि में, उसका कोई पार नहीं है, उतना कोई कौन करेगा। जैसे यदि किसी को कोई महारोग हुआ है और वह किसी डॉक्टर से दवा मांगने जाए और डॉक्टर कह दे कि इसकी तो बहुत से औषधि है, उपाय है, कहाँ है, और किसी स्टोर हाउस में भेज दे रोगी को, यहाँ बहुत सी दवा है, ले लो। तो दवा कोई एक्सपायर हो गई है, कोई मिलावट की है, वो गलती करेगा। किस रोग की दवा है, उस दवा को न लेकर के वो भिन्न रोग की दवा खा ले, हो सकता है कि उसका रोग और बढ़ जाएगा। तो ऐसे उपाय है अहंकार को खत्म करने का, बुद्धि की वृत्तियों को समाप्त करने का, माया बंधन से छूटने का, बहुत उपाय बताए गए हैं। लेकिन यह उपाय जो मैं बता रहा हूं स्वयं भगवान ने बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है, भगवान ने बताया है। भगवान के वाक्य में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। अयम भगवता उदित, और इस उपाय को करने पर भगवान में शुद्ध रति हो जाती है, आसानी से भगवान में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रीति उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। केवल संसार बंधन ही समाप्त नहीं होगा, यह ऐसा उपाय है जिसको यथावत यदि पालन किया जाए, यथा जय, जिन भागवत धर्मों से वासुदेव भगवती अंजसा रति स्या, भगवान कृष्ण में आसानी से शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो उपाय क्या है इसको बता रहे हैं 2 श्लोक में। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च
गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से, गुरु की सेवा करें, दिखाने के लिए नहीं, कोई भौतिक प्रतिष्ठा आदि के लिए नहीं, भक्त्या निष्कपट भाव से, सेवा के भाव से गुरु की सेवा करें। गुरु का लक्षण बताया गया है पहले। गुरु वही जो भगवान कृष्ण का भक्त है। जो भगवत भक्त नहीं है वो व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। भगवान में प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान के भक्त की शरण लेनी चाहिए। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में यही पहले बताया है। गुरु स्वीकार करना चाहिए और गुरु के पास कृष्ण की दीक्षा और कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बात बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति पूर्वक परम श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा द्वारा भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम असली फल है और संसार बंधन तो अनुसंग में ही मिल जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। भगवान में रति प्रीति उत्पन्न होती है तो ये महाफल है, वास्तविक फल है। और इसके साथ और संसार बंधन तो अपने आप समाप्त हो जाता है इसके प्रभाव से। तो पहला उपाय है गुरु शुश्रूषया। देखिए सब यहाँ पर तृतीया में प्रयुक्त है शब्द। गुरु शुश्रूषया मतलब गुरु सेवा द्वारा। जहाँ प्रसादे भाई ये भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है। गुरु इसीलिए बनाया जाता है। एक सब जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ा सहायक व्यक्ति जो हमें भगवान की प्राप्ति करा दे। तो गुरु शुश्रूषया और सर्वलब्धार्पणेन च, अपने को जो कुछ भी उपलब्ध हो, प्राप्त हो, वो गुरु को समर्पण करे और गुरु के माध्यम से वास्तव में श्री कृष्ण को, भगवान को समर्पण करे। जो कुछ भी मिले, सर्वलब्धार्पणेन च, सब जितना लब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, और सर्व यदि ये पूछा जाए कि गुरु को कितना दें, तो सर्वलब्धार्पणेन च, जो भी उपलब्ध हुआ है, चाहे वो बिजनेस में, चाहे दुकान में या कृषि में, जो भी प्राप्त हुआ है सबको भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। भाया गुरु, गुरु को देने का मतलब है भगवान को देना। भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो उनको सब कुछ अर्पण करना चाहिए गुरु के माध्यम से। तो सर्वलब्धार्पणेन, सर्वलब्ध, जीव को इस संसार में बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं। पहला तो शरीर प्राप्त है, प्राण प्राप्त है,
धन प्राप्त है और वचन प्राप्त है और बुद्धि प्राप्त है। तो सर्वलब्धार्पण जो कुछ प्राप्त है, तन मन धन बुद्धि, सब श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। मानस देह गेह जो किशु मोर, हर पेलू तुआ पदे नंद किशोर। पर नंद किशोर को अर्पण करने के लिए गुरु का माध्यम अवश्य चाहिए। ये शब्द बिल्कुल क्लियर हैं। सर्वलब्धार्पणेन च, सब कुछ अर्पण के द्वारा, और संगेन, सत्संग के द्वारा, संग के द्वारा। किसका संग? भक्ता नाम। और भक्त कैसा होना चाहिए? साधु भक्ता नाम, सदाचार परायण भक्त। भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन जो भक्त साधु हैं, सदाचारी हैं, उनका संग करना चाहिए। यदि सदाचारी नहीं है भक्त, और भक्त नाम ले लिया है, तो वो संग करने योग्य नहीं है। चक्रवर्ती पाद जी अपनी टीका में इसको कहते हैं। इसीलिए भक्त का ये विशेषण है, साधु भक्त। साधव सदाचार, सताम आचार सदाचार। जो संतों का आचार है उसको सदाचार कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 4 यम हम लोगों को बताया है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जो करता है ऐसे भक्त का संग करना। जिसमें अहिंसा पहला आचार है। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना, मन से और वचन से और शरीर से। शरीर से दुख नहीं देना, शरीर से मारना नहीं, पैर से कुचलना नहीं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जीव हैं, चींटी आदि, वे भी जीना चाहते हैं, तो ऐसे भी जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और इस समय सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है भोजन करने के लिए। सारे संसार में मनुष्यों की यह प्रवृत्ति बढ़ी है, पशु काट काट करके खाना, चाहे बकरा या मुर्गी मुर्गा या गाय तक, वे काट करके खा रहे हैं सारी दुनिया में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस अहिंसा व्रत को ऐसे बताया, नो मीट ईटिंग, भोजन मना किया वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए। मांस भक्षण नहीं। यदि मांस भक्षण बंद होता है तो जीव हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा मानव समाज भोजन के रूप में पशुओं को खा रहा है। तो ये बहुत सावधान रहना चाहिए। यम का पालन बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा है, यमान अभीक्ष्णम सेवेता, यम का पालन निरंतर करना चाहिए। नियमान मत परः क्वचित, और नियम कभी कभी तो छूट भी सकता है, लेकिन यम का पालन नहीं छूटना चाहिए। भले देश बदल जाए, आदमी कहीं चला जाए, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन यम का पालन करना ही है, करना ही है। नो मीटिंग कह दिया शास्त्र, हिंसा नहीं करनी है, तो चाहे हम यहाँ रहें या वृंदावन रहें या दिल्ली रहें या कश्मीर में रहें या अमेरिका में रहें, कहीं भी रहें, यम का पालन करना है। मांस भक्षण नहीं करना है।
यहाँ यम के पालन में ये नियम, ये ढिलाई नहीं चलेगी कि हम ठंडे मुल्क के हैं, ठंडे प्रदेश के, तो हमें खाना चाहिए, कुछ चलेगा मांस नहीं। किसी भी देश में हो, किसी भी स्थिति में, पर अहिंसा व्रत का पालन करना ही है। और जो ये सोचते हैं कि हम तो केवल खा लेते हैं, हम मारते नहीं हैं, लेकिन मनु महाराज ने कहा है कि मांस काटने वाला, मांस को ढोने वाला, मांस को बेचने वाला और खरीदने वाला, पकाने वाला, ये सभी घातक हैं, सभी को मारने का पाप लगता है। मनु संहिता में उन्होंने साफ साफ कहा है, सर्वेते घातका स्मृता, ये सभी घातक है। अगर मांस खाने की कोई अनुमति देता है किसी को, कहता है खा सकते हैं, तो वह व्यक्ति भी हत्यारा है, वो मारने वाला है, घातक है। और मांस को पकाने वाला भी घातक है, बेचने वाला घातक है, खरीदने वाला घातक है, उसको ढोने वाला घातक। तो इस प्रकार मांस का व्यापार करना, मांस खाना या बेचना, सब कुछ हिंसा है। कई लोग सोचा करते हैं कि हम तो खाते नहीं हैं, हम ले जा रहे हैं कुछ बच्चों के लिए, उनका मन रह जाएगा, लेकिन ये घातक, चाहे बच्चों के लिए ले जाएं या किसी के लिए। और कभी कभी अध्यात्मवादी लोग भी इस प्रकार का बुरा प्रचार कर देते हैं। कोई ऐसे साधु होते हैं, उनके पास कोई जाए तो पूछते हैं, तुम खाना चाहते हो मांस? तब तुमको दूसरा मंत्र मिलेगा, तब दुर्गा जी की उपासना करो। यह अज्ञान है। यह ऐसा कहने वाले लोग स्वयं ही कसाई हैं, घातक हैं। ऐसा नहीं उपदेश करना चाहिए। मांस नहीं खाना है, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में हो, नहीं खाना है। मछली भी मांस है, मछली को बेचना, खरीदना, सब पाप है, घातक। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मानव समाज की दुर्दशा देख करके शास्त्र के नियम को उन्होंने रख दिया, नो मीट ईटिंग। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो एक व्यक्ति ने जो हिंदुस्तान से गया था, वो कह दिया, स्वामी जी आप ये सब नियम रखेंगे और खास करके भोजन के विषय में आप मना करेंगे, तो यहाँ आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। तो उन्होंने साफ कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि चाहे कोई माने या न माने, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया हूँ। जो शास्त्र कहता है उस बात को सच्चाई के साथ रखूंगा। नो मीट ईटिंग, वो रख ही दिया। फिर भी बहुत अच्छा प्रचार हुआ, सारे संसार में यह सिद्धांत लागू हुआ, सब जगह। और संसार के किसी भी भाग में कोई भक्त है, वो इस नियम का पालन करता है, अहिंसा व्रत का पालन करता है। इस अहिंसा व्रत पर बहुत जोर दिए थे महात्मा गांधी जी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत आसानी से इसको स्थापित किए। इस्कॉन से जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति मांस भक्षण पर बल नहीं देता है। और स्वयं खाने की बात तो दूर रही,
कभी भी किसी को प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि सबसे पहले यही पूछा जाता है क्या 4 नियम है, 4 निषेध के नियम। नो मीट ईटिंग उसमें भी चारों में पहला है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये यम है। तो यम का पालन सभी देश में, सभी काल में और सभी स्थितियों में करना चाहिए, ये शास्त्र का आदेश है। तो श्रील प्रभुपाद जी सत्य सिद्धांत की स्थापना की, हो गया। आज इस युग में, इस विश्व में इस बात को फ्रैंकली कहने वाला कोई समाज है तो वो है इस्कॉन। और किसी भी पंथ में ये चीज नहीं है, कहीं मनाही इस तरह से नहीं है कि संस्था लगा दिया हो नियम, नहीं मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, नो गैम्बलिंग, और अवैध संबंध नहीं करना है, ये सब लिखित है। इस्कॉन का ये नियम है। जैसे देश में कोई नियम लागू होता है, लिखा जाता है, तो ये संविधान है इस्कॉन का। इतनी पवित्र संस्था है यह, इतनी उपकारी संस्था है, इसीलिए इसका प्रचार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में हैं, उन्होंने इस पर जोर दिया है। तो ये वास्तव में ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा 500 वर्ष पहले चालू किया गया, और उसी श्रृंखला में श्रील प्रभुपाद जी और हम सब हैं। तो बहुत बड़ा बल है, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ऐसे पंथ बहुत हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन इतना शुद्ध और ठोस मजबूत संप्रदाय बहुत कम ही है। गौड़ीय संप्रदाय, भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय। तो ये गौरव की बात है हम सबके लिए। हमको अपने भाग्य को समझना चाहिए, किसी प्रकार से हम भगवान की शरण में आ गए। इसको सपोर्ट कर रहे हैं श्री प्रहलाद महाराज, असुर बालकों में प्रचार कर रहे हैं। जिस समाज में जाना भी कठिन था, बैठना कठिन था, उस समाज में इतना क्लियर और निर्भीक प्रचार कर रहे हैं, और स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि ये उपाय है, इसको करो, इससे भगवान कृष्ण में, वासुदेव में प्रेम होगा। वासुदेव मतलब वसुदेव जी के पुत्र, नंद महाराज के पुत्र। वसुओं में श्रेष्ठ हैं नंद बाबा, इसीलिए उनको वसुदेव कहते हैं, और वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग वंदना में ऐसे नंदन भगवान की वंदना करते हैं। नंद महाराज के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण में रति हो जाएगी इस उपाय को करने से, भागवत धर्म का अनुष्ठान करने से, जिसका मूल है, प्राण है, भागवत धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है भागवत धर्म में। इसका उपदेश स्वयं भगवान ने किया है। तो मैं बोल रहा था साधु भक्ता नाम, उसी संदर्भ में यम नियम की बात आ गई। साधु भक्त उसे कहते हैं जिसमें हिंसा नहीं है,
कपट नहीं है, जो सत्य बात बोलता है, सब समय सदा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, ऐसा साधु भक्त, ऐसा शुद्ध ब्राह्मण जो सेकंड दीक्षा लिया हुआ है और भगवान का नाम जपता है, जिसके जीवन में कुटिलता, जीव हिंसा आदि नहीं है, किसी जीव को दुख नहीं देता है, किसी प्रकार से मन से भी किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करता है भक्त, मन से भी नहीं सोचता कि उसका कुछ नुकसान हो जाए, और वाणी से किसी को शाप नहीं देता, गाली नहीं देता, अपनी संपत्ति से दूसरों को हानि नहीं करता है बल्कि सहायता करता है। तो ऐसे भक्तों को साधु कहा जाता है। साधु भक्त का नाम, साधु भक्तों के संग से कृष्ण में प्रीति होती है। सज्जन भक्त जो संत हैं, वो संत चाहे गृहस्थ संत हो या विरक्त हो, जो भगवान के भक्त हैं और सदाचारी हैं, वे साधु भक्त हैं। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, उससे कृष्ण में रति प्रीति उत्पन्न होती है। ईश्वर आराधने न, और परम ईश्वर भगवान की आराधना से, भगवान की पूजा से हमारे जीवन में प्रतिदिन ये रूटीन होना चाहिए कि हमें भगवान की पूजा करनी है। इसका आदेश स्वयं भगवान ने किया है, मद्याजी भव। मदयाजी का अर्थ है मत मतलब मेरी, याजी माने यजन करने वाला बनो। मद भक्तो भव, और इस भव क्रिया को वहां भी ले जाएंगे, मदयाजी भव, मेरी पूजा करने वाला बनो। तो ईश्वर आराधने न, वही काम करना जिससे भगवान प्रसन्न हो। इस दुनिया में कोई भी काम करता है वो किसी न किसी को प्रसन्न करना चाहता है, अपने कर्म द्वारा, अपने विचार द्वारा। यही जीव का स्वरूप है। तो हमें हमेशा ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम ईश्वर को खुश रखें। अगर भगवान प्रसन्न है हमसे तो सब ठीक होगा, सारी दुनिया मदद करेगी, हम सुख से रहेंगे। और यदि भगवान रंज हो गए तो दुनिया खुश रहे, उससे क्या लाभ है। कई लोग कर्म करते हैं, जैसे सवेरे कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग कुत्ते को लेकर घूमते रहते हैं, मतलब कुत्ते को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं, ये खुश रहे। और खुश रहेगा तो क्या करेगा, वो चाटेगा, उससे कोढ़ रोग होता है। तो कुत्ता चाहे चाटे या काटे, दोनों एक ही है। तो भगवान की आराधना करनी चाहिए। सवेरे जगते ही भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, और यदि मंदिर दूर है तो अपने घर पर ही हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। बराबर भगवान की याद रहे, भगवान को प्रसन्न करने का काम करें। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं, स्वयं गीता में उन्होंने बताया है। जो मेरे भगवत गीता में मेरे उपदेशों को पढ़ करके इनका प्रचार करेगा, उस भक्त से बढ़ करके मेरा प्रिय कोई है और न होगा।
सबसे बड़ा प्रिय वही व्यक्ति है जो भगवत गीता के सिद्धांतों का प्रचार करता है, भगवान की बातों का प्रचार करता है। क्योंकि जीव सब दुखी हैं, भगवान को खो चुके हैं, भगवान से संग छूट चुका है। तो ऐसे परम हितैषी भगवान को पाने का उपाय सुनेंगे तो उनका उत्साह बढ़ेगा। और खास करके भक्तों में जो भक्ति करते हैं, इस पंथ पर चल दिए हैं, वे जब भगवत गीता के वाक्यों को सुनते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है। तो भक्तों को उत्साहित करने से बढ़ करके प्रिय कार्य भगवान का कुछ नहीं है। तो इस तरह ईश्वर की आराधना करनी है। ईश्वर की आराधना द्वारा, भगवान की आराधना द्वारा भगवान में प्रीति बढ़ती है। तत्पादाम्बुरुह ध्यान, और भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से, भगवान का चिंतन करने से, और तल्लिंग इच्छा अर्हणादि, भगवान के श्री विग्रह, श्री मूर्ति का दर्शन और पूजन करने से प्रीति बढ़ती है। ये रोज रोज करने से वो प्रीति बढ़ जाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की पूजा करे, दर्शन करे। ये प्रहलाद महाराज उपाय बता रहे हैं। सत्ययुग में कोटि वर्ष पहले तल्लिंग इच्छा अर्हण आदि भी, तल्लिंग, लिंग का अर्थ है भगवान का जो सूचक है, भगवान जिसमें रहते हैं, मूर्ति, भगवान अपनी श्री मूर्ति में विराजते हैं। तो श्री मूर्ति का दर्शन और अर्हण, अर्हण मतलब स्वागत, पूजा आदि, आदि आदि शब्द से ये समझना चाहिए मूर्ति का विविध प्रकार से श्रृंगार और भोग आदि अर्पण करना, ये सब मुख्य है। दर्शन और पूजन, दर्शन करना और पूजा करना। भगवान की श्री मूर्ति चित्र में भी रहती है। यदि घर पर मूर्ति नहीं है तो भगवान का फोटो रखना चाहिए, राधा रानी के साथ या सीता जी के साथ भगवान राम का विग्रह, अथवा श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण की पूजा, अथवा नित्यानंद प्रभु के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु को रखना, श्री सुभद्रा और बलदेव जी के साथ भगवान जगन्नाथ को रखना। जो भी पसंद हो, जो भी अपनी रुचि के अनुसार उसको रखना और पूजा करना। प्रतिदिन अगरबत्ती दिखाना या दीपक से पूजा करना, चामर डुलाना, भगवान को भोग लगाना, प्रणाम करना इत्यादि। अर्हण में सब आ जाता है, वंदना करना। तो भगवान उस चित्र में प्रकट होकर के हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। श्री प्रहलाद महाराज ये प्रैक्टिकल भक्ति जो सिखा रहे हैं। तल्लिंग इच्छा अर्हणाद भी, इच्छा, इच्छा का अर्थ होता है देखना, दर्शन करना चाहिए। नख से सीख तक भगवान के नख कितने सुंदर हैं
इन्हीं नखों से श्री गंगा जी निकली हैं। और फिर चरण का ध्यान करते हुए ऊपर उठना चाहिए। मस्तक पर, मुख पर बहुत देर तक ध्यान करना चाहिए। भगवान मंद मंद हंस रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। साथ में भगवान की प्रिया हैं श्री राधा रानी, या माँ जसोदा है, नंद महाराजा, गोप सखा, कोई न कोई है, गाय है। तो इस तरह से रोज दर्शन करना और रोज पूजा करना बहुत आवश्यक है। यही हमारा जीवन होना चाहिए, इसी में मन रमना चाहिए। तो असुर बालकों को श्री प्रहलाद महाराज इस प्रकार भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान के अर्चा विग्रह आदि का दर्शन करना और पूजन करना, इसके द्वारा भगवान में प्रीति होती है। 5-6 वर्ष के बच्चे बड़े ध्यान से प्रहलाद जी की बात सुन रहे हैं। वे अवश्य पूछते होंगे कैसे पूजा करेंगे, प्रणाम कैसे करेंगे। तो प्रहलाद महाराज बताते होंगे साष्टांग प्रणाम, 8 अंग से प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके इसको आगे ले जाना और शरीर मस्तक को सटाना पृथ्वी से, पैर को पीछे रखना और वाणी से बोलना भगवान की वंदना का श्लोक। नमो महावदान्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। इस प्रकार से अथवा भगवान के कोई स्वरूप की जो भी लीला है वैसे श्लोक बोल करके, चाहे वो ब्रज भाषा में हो, हिंदी में हो या संस्कृत में हो, प्रणाम करना चाहिए। गूंगे की तरह प्रणाम नहीं करना चाहिए कि भगवान भी ये चिंता में पड़ जाए कि ये क्या चाहता है, हमारे सामने लौट गया। कुछ बोलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं। कुछ बोलना जरूरी है, इसको वाचा प्रणाम कहते हैं, वचन से बोलना, तब 8 अंग पूरा होता है। और मन से भी झुकना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए लौटने में, प्रणाम करने में, साष्टांग प्रणाम में मन आनंदित होना चाहिए कि मैं भगवान के सामने प्रणत हूं। और नेत्राभ्याम, आंख से देखना, प्रणाम करके देखना चाहिए या प्रणाम करने से पहले देखना चाहिए। तो पहले देख करके प्रणाम करना। ये सब बहुत प्रैक्टिकल वस्तुएं हैं जिसकी शिक्षा बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में प्रहलाद महाराज दे रहे हैं असुर बालकों को। और इसके द्वारा यह भी शिक्षा है कि कोई कहीं भी किसी भी वर्ग का हो, यह भक्ति सबके लिए है। इसके बारे में भी प्रहलाद महाराज प्रवचन करेंगे जो आगे कहा जाएगा। किसी भी समाज में भक्ति का प्रचार होना चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद।